तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज के बाद की सीरीज की तीसरी और अंतिम कॉमिक्स वीनॉम का तीसरा और अंतिम भाग। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। युद्ध जीतना है तो मेरा विश्वास करो। तुम पर विश्वास करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। तो सुनो, यह किंग क्लैन का मेंबर भूमिक्ष है। भूमि ही इनकी शक्ति है और जल इसकी कमजोरी। इसको कमजोर करने के लिए चाहिए पानी। अब अगर मुझ पर यकीन आ गया हो तो चलो। तुमको सुसाइड कंट्रोल सेंटर को भी नष्ट करना है और पूरी दुनिया को इसकी खबर भी देनी है। अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि दुनिया भर में आत्महत्याओं के दौर के पीछे भी वीनॉम का ही हाथ था। ऐसे ऐसा वे सैटेलाइट से रहस्यमय सुसाइड रे बरसाकर कर रहे थे। अब इस खतरे को नष्ट किया जा चुका है और आत्महत्याओं पर विराम लगने की उम्मीद है। यानी अब हम एक दूसरे की मदद भी खुलकर कर सकते हैं और अपनी भी। किंग क्लैन के किले धराशायी होने शुरू हो गए थे, परंतु रहस्य अभी भी बरकरार थे और खतरे भी। अगर इसी ने हमको फंसाया तो अजनबी की जान भी खतरे में होगी। होगी नहीं है। मेरा दूसरा रूप उससे इंटरव्यू ले रहा है, पर तुम अपने खतरे के बारे में सोचो। वह तो जब तक जुबान नहीं खोलेगा तब तक शायद जिंदा रहेगा, पर तुम्हारी जुबान तो हमको बंद करनी ही है। पर जल्दी मरना। किंग को खुशखबरी सुनने में देरी पसंद नहीं है। सुन लो, और ज्यादा बोलने का ठप्पा हम औरतों पर लगता है। उसे छोड़ो। मेरी तिलिस्मी शक्तियां यहाँ काम नहीं कर रही हैं। अब तुम ही कोई रास्ता सोचो। अगर ये आयाम भी तुम लोगों का बनाया हुआ है और विष भी तुम्हारा है, तो ये आयाम हमारे कंट्रोल में नहीं है और विष अब ऊर्जा स्रोत बन चुका है। मेरे पास सिर्फ एक हथियार है, वह राज नागदंड। एक पल ठहरो, एक रास्ता है। बोलो। समय नहीं है, बस अपनी पूरी बची कुची तिलिस्मी शक्ति को इन्हें रोकने में झोंक दो। अरे मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। रोक पाऊंगी तो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। उससे क्या फायदा? ये तो सुन ही नहीं रही है। उह, अब क्या करूं? बोलो विसर्पी, या हमारे मरने के बाद बोलोगी? बस, मैं और नहीं रोक सकती इनको। अब देख क्या रहे हो भाई लोगों? वार करो ताकि मैं उछलूं। मुझसे इंतजार नहीं होता। अब ये हम पर वार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नागदीप के राजदंड ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हर विष बूंद में से इच्छाधारी शक्ति को कब्जे में ले लिया है। अब ये हथियार भी हमारे कब्जे में और मैं मौत भी। तुम्हारे कब्जे में कुछ भी नहीं है लड़कियों। किंग। दूसरी तरफ, अब देखो अजनबी, कैसे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी, उस जुबान की मोटर चालू होगी। आह, ये क्या अजनबी, मैं एकाएक इतनी जान कैसे आ गई? तुम तो इच्छाधारी नाग हो। नागराज के इच्छाधारी सर्प। पर पर तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? तुमको कैसे पता चला कि नागराज जीवित है? एक अदृश्य आवाज ने हमें बताया। उसी ने जिसने तुम्हारी सैटेलाइट सुसाइड रे का ठिकाना बताकर हमें उनको नष्ट करने का मौका दिया। अ- अदृश्य आवाज? पर मैंने तो कुछ नहीं। खेल खत्म हुआ मिस्टर मेहमत। यही तुम्हारा नाम है ना? हाँ। और जानते हो क्यों है मेरा ये नाम? इसलिए। और सुनो, ये जो वार तुम कर रहे हो ये तुम्हारी विष शक्तियों के कारण है। वे वैसे भी मुझ पर असर नहीं करेंगे। खेल अब खत्म हुआ है। शाबाश मेहमत, तू सचमुच मेरी दाहिनी जीभ है। अब हम बाजी पूरी तरह से जीत चुके हैं। चाहे दुनिया वाले ये समझते रहें कि वे जीत रहे हैं, पर सच्चाई तो यह है कि स्केल पर हर पत्ता हमारे पास है। हमारा हर पासा सही पड़ा है। पर दो रहस्य अभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। पहला तो अजनबी के बारे में कुछ भी पता ना चल पाना, और दूसरा। दूसरा क्या? दूसरी वह अदृश्य आवाज जिसने नागराज के सर्पों को सुसाइड रे के कंट्रोल सेंटर पर पहुंचाया और नागराज के जीवित होने और यहाँ पर होने का पता भी दिया। वह जो भी शक्ति है हमसे टकराने से डरती है, वरना अदृश्य कभी न रहती। उससे भी हम निपट लेंगे। पर पहले इस दुनिया को यह बता दिया जाए कि मच्छरों की तरह हम पर हमला करने की कोशिश का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी एक दहाड़ उनका खून सुखा देगी। अरे ये बटन जैसे जाम हो गया है। इंजीनियर को बुलाओ तुरंत। मेरी टांग में कुछ फंसा है। दरवाजा भी बंद हो रहा है। कोई कोई और शक्ति है यहाँ पर। कौन कौन हो सकता है जो हमको भी नजर नहीं आ रहा है? ये जरूर वही है। सभी हमारे कब्जे में है। अब तो एक ही ऐसा शख्स बचता है जो हमको चुनौती देने का साहस कर सके। वेदाचार्य। वह अभी तक सामने नहीं आया है। अभी भी नहीं आया है। अदृश्य है। यह हमें रोक नहीं सकता। मिसाइल्स दागने के लिए हम बटनों का मोहताज नहीं है। मिसाइल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। मिसाइल्स लॉन्चिंग 10 मिनट के अंदर ये वीनम मिसाइल दुनिया के हर बड़े शहर को तबाह करने के लिए एक साथ चल पड़ेंगी। अगर दुनिया को बचाना चाहता है तो सामने आ जा, वरना दुनिया को फिर भगवान, खुदा, गॉड और रब मिलकर भी नहीं बचा पाएंगे। ये सभी एक हैं। ये क्या? जैसे हम सब एक हैं। ये नागराज के बजाय अजनबी के शरीर में क्यों समा रहे हैं? किंग, नागराज को देखो।
उसके चेहरे को कुछ हो रहा है। ये तो नागदंत है। इसका तो एक ही अर्थ है कि यह अजनबी नागराज है। ये नागराज बन रहा है। इससे पहले कि ये पूरी तरह से नागराज बन जाए, बढ़ा दो इसके बंधनों की शक्ति को। ये आजाद नहीं होना चाहिए। हा 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 हा। समय रहते सच्चाई सामने आ गई। मैंने अवरोध की शक्ति को लाख गुना बढ़ा दिया है। अब नागराज आजाद नहीं हो सकता। तू मुझे भूल गया किंग। बटन अपने आप दब रहे हैं। अरे ये भरभंडा करने वाला कौन है? भाई, अगर तू वेदाचार है तो आवाज बदल कर क्यों बोल रहा है? तुम्हारी दुनिया पर राज करने की दूसरी कोशिश यहीं पर समाप्त होती है किंग। ये तो धोखा है। तुमको तो मैंने मौत के मुंह से खींचकर बंदी बनाया था। फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? तुम्हारी सुसाइड रे के बारे में मुझे अभी अभी सुडांगी से पता चला है। उसी के कारण मुझे ये पूरी योजना रचनी पड़ी। मैं जानता था कि मुझे राज के रूप में घेरने और मारने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसलिए मैंने ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके कुछ खास निर्देश दे दिए थे, जिनमें एक नई रूप को धारण करना, विष शक्तियों का प्रयोग न करना और हर कीमत पर षड्यंत्रकारियों यानी तुम तक पहुंचने के निर्देश शामिल थे। भारतीय कम्युनिकेशन के उस ग्लोब के गिरते ही मैं इच्छाधारी कड़ों में बढ़ चुका था, और वहां पर तुम्हारी उपस्थिति का आभास होते ही मैंने नागदंत के शरीर में कुछ इच्छाधारी परिवर्तन करके तुम्हारे साथ भेज दिया था। उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस हिप्नोसिस के कारण मैं खुद भी अपने बारे में सब कुछ भूल गया था। मेरी पथ प्रदर्शक प्रदर्शक सिर्फ वे मानसिक तरंगे थी जो या तो मेरे करीबी लोगों से मुस्तक आ रही थी या फिर मेरे जासूस सर्पों से। और मेरी सेल्फ हिप्नोसिस तभी टूटनी थी जब मैं षड्यंत्रकारियों के मुख्य ठिकाने तक पहुंच पाता, जैसे कि अब। पर अब कोई फायदा नहीं है नागराज। तू चूहे की तरह पिंजरे में फंस गया है, और अब हर मंजिल पर मौजूद किंग क्लैन आर्मी के हजारों लड़ाके यहीं पर आने वाले हैं, और अपनी सारी शक्तियों के बावजूद भी तू उनसे जीत नहीं सकता। मैं जानता हूं। हाँ हाँ, भाग जा। सबको मुसीबत में छोड़कर भाग जा। और तू कर भी क्या सकता है? पर भागते भागते अपने दुनिया का विनाश जरूर देखते जाना। मिसाइल छूटने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। देखूंगा भी और दिखाऊंगा भी। मेरे बंदी बनने के बाद मेरे शरीर पर लगा शक्ति अवरोध हट चुका है। कमाल है नागराज। ये शक्तियां तुम में कहां से आई? नागदंत की मेहरबानी से ये शक्तियां उसके शरीर में थी, जो नागदंत के मेरे शरीर में आने के बाद मुझ में ट्रांसफर हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि इनका असर कब तक रहेगा। फिलहाल तो हमको एक तीर से 2 शिकार करने हैं। इस फ्लोर में कैद नागद्वीप के नागों को उनका विष वापस दिलाना है, और इन वीनम मिसाइलों को आबादी तक पहुंचने से रोकना है। ये इच्छाधारी महानाग अपने ही विष के बादलों की एक एक बूंद को समेट लेंगे, और इसके साथ साथ मैं किंग क्लैन को समेट कर ऐसी जगह पर दफन करूंगा जहां से ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। पल्लड़ा तो अभी भी हमारा ही भारी है नागराज। अब फैसला से मेरे और तेरे बीच में होगा नागराज। तू है संसार का सबसे बड़ा महाविष धारक, और मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा महाविश्रोधक। जो जीवित रहेगा उसका दुनिया पर राज होगा। सुना है तू बुलेट प्रूफ है, पर लेजर प्रूफ है या नहीं? तू मुझसे ऐसे वार की उम्मीद नहीं कर रहा था ना? मैं कह रहा था, वैसे अगर तू विष शक्तियों से सुरक्षित ना होता तो ये किरणें मैं तुझ पर भी पलट सकता था, और मैं तंत्र शक्ति से तुझे भस्म कर देती। पर अफसोस है कि मेरी तंत्र भी नागतंत्र हैं। लेकिन फिर भी इसमें इतनी शक्ति तो है कि ये तेरे पिट्ठुओं को बांध सकें, और तुझको बांधने वाली कैद मेरे पास है किंग। हर सरीसर को बेबस कर देने वाली ठंड बर्फ की कैद। मेरे तेरी ठंड ने तो मुझे मार डाला रे। ऐसा मैं कहता अगर तेरी ये बर्फ तेरी विष शक्तियों के कारण ना होती। ये मुझ पर तो नहीं, पर इसकी चोट तुझ पर जरूर असर करेगी। 3 शब्द तो निकल गए। अब तेरे शरीर में अगर इच्छाधारी नाग बचे भी होंगे तो गिनती के, और मुझे यह भी पता है कि तू अपनी इच्छाधारी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो चुका है। पर मेरे शरीर में इच्छाधारी किंग क्लैन की तादाद बढ़ रही है। जितने मेंबर मेरे हेडक्वार्टर में थे सभी मेरे शरीर में समा रहे हैं। अब मेरे पास तुझसे लाखों गुना ज्यादा इच्छाधारी शक्ति है, और इस युद्ध का निर्णय इच्छाधारी शक्ति ही करेगी। ओह, इसकी विपरीत इच्छाधारी शक्ति मेरे शरीर को तोड़ रही है। मुझे कुछ करना होगा, सोचना होगा। विपरीत इच्छाधारियों के 2 महाधारक आपस में टकरा उठे, और पूरी दुनिया में इच्छाधारी ऊर्जा की तरंगें फैलकर एक नई किस्म का विनाश फैलाने लगी। ओह नागराज, किंग की विपरीत इच्छाधारी शक्तियों को झेल नहीं पा रहा है। हमें उसकी मदद करनी होगी, पर हम तो बंधन में हैं। अगर ये बंधन खुले तो बंधन खुल जाएंगे। पहले तो मैं मौत बोल रहा था, अब ये कौन है? दोस्त, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, किंग क्लैन का इस दुनिया से समूल नाश। पर इनको मारना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है कैद करना, क्योंकि हमने उनकी आयाम जेल इच्छाधारी शक्ति से बनाई थी, और अब उनकी विपरीत इच्छा शक्ति हम पर ही हावी हो रही है।
तो फिर कैद किसी और किस्म की होनी चाहिए, जैसे तिलिस्मी। ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, पर इसको उसके अंदर कौन भेजेगा? नागराज, भरोसा रखो उस पर। उसको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। मुझे अतिरिक्त इच्छाधारी शक्ति चाहिए, और वह मुझे मिलेगी नागदीप के इच्छाधारी सर्पों से। अब हम दोनों की इच्छाधारी शक्तियां बराबर हैं। अब मुकाबला बराबरी का होगा। विपरीत इच्छाधारी शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलकर पृथ्वी को अपने आगोश में ले रही थी और अपना विचित्र असर दिखा रही थी। यह क्या हो रहा है? इच्छाधारी शक्ति के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। इस कारण हम इच्छाधारी शक्ति धारक दुनिया से दूर रहते हैं। अगर यह लड़ाई जल्दी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची तो लड़ाई कोई भी जीते, यह दुनिया युद्ध हार जाएगी। और यह बात अब तक नागराज भी समझ गया होगा। उफ, विनाश हो रहा है। अगर यह युद्ध विश्व शक्तियां नहीं, बाहुबल जीते तो ऐसे ही सही, परंतु निर्णय शीघ्र होना चाहिए। परंतु बाहुबल से जीतना इतना आसान नहीं था। हारना जरूर आसान था। किंग नागराज पर हावी हो गया है। उसको वार करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? इच्छाधारी शक्ति जब किसी की मर्जी से विपरीत उसका आकार बदलती है तो उसका मर्मांतक पीड़ा होती है। भारती, नागराज इस वक्त कितनी पीड़ा सह रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी असंभव है। काश मैं उसकी मदद कर सकती। अब तेरे साथ साथ पूरे नागदीप का भी बंडल बनाने का समय आ गया है। तेरे विखंडन के साथ किंग क्लैन का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ। साफ साफ का अर्थ गंदगी दूर करना होता है, और यहाँ की गंदगी तुम हो किंग। आह, तुझमें एकाएक इतनी ताकत कैसे आ गई? यह युद्ध में बॉक्सर की तरह लड़ा था, और बॉक्सिंग में वही जीतता है जिसमें चोट सहने की क्षमता ज्यादा होती है। मुझ पर बेहिसाब वार करके तूने अपनी इच्छाधारी शक्ति को खुले हाथों से खर्चा है, और अब तेरी शक्ति मेरे इच्छाधारी वार का मुकाबला नहीं कर सकती। नागराज, उसे तिलिस्मी द्वार में धकेलो। उफ, नागराज की इच्छाधारी शक्ति थोड़ी सी कम पड़ रही है, और उसे वह अतिरिक्त शक्ति मेरा राजदंड देगा जिसमें विनोम हथियारों की इच्छाधारी शक्ति समाई हुई है। अब मैं भी चलता हूं, क्योंकि जहां पर किंग है अब वही मेरा घर है। तू कौन है भाई? और इसकी तरफ है हमारी या किंग की? शायद चला गया। नागदीप के नाग तो घर गए, सब सामान हो गया है, पर क्या विनोम के साथ साथ तुम्हारी उड़न शक्ति भी समाप्त हो गई नागराज? अभी तक तो नहीं, पर यह असर कब तक रहेगा ये डॉक्टर करुणाकरण भी नहीं बता पा रहे हैं। नागदंत को क्या हुआ? वह एक जवाब गायब कैसे हो गया? पता नहीं, शायद हमें आज़ाद कराने वाली शक्ति ही उसे ले गई। कस्टमर आ रहा है, मैनेजर से मिलने। हम जापानी कंपनी यामाहामा मर्शीन्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुको हीता। हमने आपका सिक्योरिटी के बारे में अच्छा खासा बात सुना है। हमको अपना वर्ल्ड वाइड ऑफिस के लिए आपका सिक्योरिटी चाहिए। आप यहाँ का मैनेजर हैं? यस मिस्टर सुकोहिता। आपका नाम? माय नेम इज शाह। व्हाट शाह? बादशाह? नागराज शाह। नागराज वही वाला, दही वाला। सॉरी, वही वाला। गुड ह्यूमर, हमारा जमेगा शाह। तो अब ये त्रिगाथा यहीं पर होती है। एक मिनट, एक मिनट। एक रहस्य तो हम आपको बताना ही भूल गए। सही समय पर याद आया। तो आइए। मैं कहाँ हूं? अरे कोई है? कोई यहाँ पर? कोई तो आओ, मुझे छुड़ाओ। ये कमबख्त मेरे क्लैन वाले भी मेरे शरीर से निकाल नहीं पा रहे हैं। हेलो हेलो। बोलो मिस्टर किंग। तुमने एकदम सही नंबर मिलाया है। तुम तो वह तुम थे जो अदृश्य रूप में हमारे दुश्मन की मदद कर रहा था। पर तुम जिंदा कैसे बच गए? विष ने जीने नहीं दिया, वीनम की एंटीडोट ने मरने नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि चलो आधा जीवन तो जहर की स्टडी में बिता दिया। अब सोच रहा हूं बिना जहर वालों पर थोड़ी शोध करूं। नहीं, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स, नागराज और ध्रुव का 2 in 1 विशेषांक हल्ला बोल में। तब तक के लिए धन्यवाद।